दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान दिल्ली कूच का भी आह्वान पिछले दिनों कर चुके हैं। मैं विजय निशांत आपको तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पर और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए किया गया है। किस तरीके से यहाँ पर अभी भी पुलिस के और पैरामिलिट्री के जवान सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात है। तो दूसरी ओर ये सर्विस लेन को देखिए, इस सर्विस लेन को पूरी तरीके से अभी भी बंद किया गया हो। इस सर्विस लेन पर किसी भी प्रकार के यातायात के अभी भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। और नीचे देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड लगाकर, कंटेनर लगाकर, ट्रॉला लगाकर इस सर्विस लेन को बंद किया गया है। तो दूसरी ओर जो NH-24 का ये रास्ता है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, कंटेनर से है और यहाँ पर तरीके से जो बड़े बड़े ट्रक है उसे भी रखे गए कि किसी भी तरीके से अगर आपात की स्थिति होती है, अगर किसान दिल्ली कूच करने की ओर आगे बढ़ते हैं तो तमाम तरीके के यहाँ पर वो चीजें लगाई गई हैं जिससे कि आगे यहाँ पर रोका जा सके उन्हें किसानों को। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से हालात है और आम दिनों में यहाँ पर पूरी तरीके से ये ट्रैफिक का माहौल भी हो जाता है, क्योंकि किस तरीके से जो बैरिकेडिंग लगाई गई, 2 लेयर ही लाइन सर्विस लेन बचती है जिसमें गाड़ी चला सकते हैं, जिससे कि लोगों को भी दिक्कत आती है। कुछ तमाम यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो बात करना रखना चाहते हैं अपनी, क्या कहेंगे? ये जो किसान है सरकार के ऊपर वैसे ही कर रहे हैं। अगर सरकार इनकी जांच कराए, मैं भी एक किसान हूँ, मेरा भी किसान है, और सरकार अगर इनसे जांच करा के ये कहे कि अपने अपने कागज लाओ जरा जमीनों के, तो 90% भीड़ भाग जाएगी। एक भी किसान उसमें रुक नहीं पाएगा। किसान के नाम पे हुड़दंग मचा रहे हैं, बीमार आदमियों को दिक्कत, जनता को परेशानी और समस्त लोगों को दिक्कत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो परेशान कर रहे हैं किसानों के नाम पे, अगर राकेश टिकैत की जांच करवा ली जाए ना अकेले, तो इतना पैसा मिलेगा राकेश टिकैत पे कि उसकी जांच करवा के तो देखे। सर सवाल उठा रहे, कह रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान नहीं है। मैं कहता हूँ उनमें से 15% किसान है। मैं किसान हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ये कहते हैं MSP लाओ, MSP तो जब मैं बेचूंगा ही नहीं तो खरीदेगा कौन? MSP पे मानो मैं कहता हूँ मेरा तो ये हेलमेट 10 रुपए का है, आलू 10 रुपए किलो बेचूंगा, तो मेरे तो कोई जबरदस्ती ले जाएगा? मैं किसान हूँ, मेरे खेत की जांच कराओ। अशोक कुमार शर्मा नाम है, ग्राम 62 से हूँ, किसान हूँ, लेकिन प्रदर्शन के साथ नहीं है। मैं प्रदर्शन के बिल्कुल साथ नहीं हूँ। ये सिर्फ सरकार की छवि खराब करने और देश में अराजकता फैलाने के चक्कर में लगे। सरकार की छवि खराब करना विश्व स्तर की छवि है हिंदुस्तान की। आज ये विपक्षों के इशारे पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी। ये सिर्फ एक चुनाव से पहले ही क्यों बैठते हैं? चुनाव से पहले किसान धरने पे क्यों आते हैं? बाकी किसान क्यों नहीं बैठते भाई? कहाँ का किसान है? पंजाब के? क्या यूपी का किसान बैठा है? मैं उत्तर प्रदेश का किसान हूँ, मैं तो नहीं बैठा। मेरे पास इतना समय ही नहीं है। ड्यूटी भी करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ और किसानी भी करता हूँ, हल भी चलाता हूँ। राकेश टिकैत करता है क्या? सरकार से सीधी है, जांच करा ले इनकी, नुका लाओ, पेपर लाओ, कौन कौन जमींदार है, कौन कौन किसान है, आधे भाग जाएंगे। ठीक है, तो एक राहगीर थे और जो रुक के अपनी बातें रखी और ये कहना था जिस तरीके से जो किसानों के नाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है पूरी तरीके से गलत है। लिहाजा एक तस्वीर दोबारा से आपको बताऊंगा जिस तरीके से इनकी जो बातें कहना है कि सरकार का जिस तरीके से अभी चुनाव आ रहा है, इस तरीके से प्रदर्शन पूरी तरीके से गलत है। तस्वीरें देखिए कि किस की वजह से फिलहाल आज संडे का दिन है, इसीलिए यहाँ पर उस तरीके से ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन आम दिनों में यहाँ पर ट्रैफिक काफी जाम हो जाता है और लोगों को आने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान दिल्ली कूच का भी आह्वान पिछले दिनों कर चुके हैं। मैं विजय निशांत आपको तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पर और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए किया गया है। किस तरीके से यहाँ पर अभी भी पुलिस के और पैरामिलिट्री के जवान सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात है। तो दूसरी ओर ये सर्विस लेन को देखिए, इस सर्विस लेन को पूरी तरीके से अभी भी बंद किया गया हो। इस सर्विस लेन पर किसी भी प्रकार के यातायात के अभी भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। और नीचे देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड लगाकर, कंटेनर लगाकर, ट्रॉला लगाकर इस सर्विस लेन को बंद किया गया है। तो दूसरी ओर जो NH-24 का ये रास्ता है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, कंटेनर से है और यहाँ पर तरीके से जो बड़े बड़े ट्रक है
उसे भी रखे गए कि किसी भी तरीके से अगर आपात की स्थिति होती है, अगर किसान दिल्ली कूच करने की ओर आगे बढ़ते हैं तो तमाम तरीके के यहाँ पर वो चीजें लगाई गई हैं जिससे कि आगे यहाँ पर रोका जा सके उन्हें किसानों को। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से हालात है, और आम दिनों में यहाँ पर पूरी तरीके से ये ट्रैफिक का माहौल भी हो जाता है, क्योंकि किस तरीके से जो बैरिकेडिंग लगाई गई, 2 लेयर ही लाइन सर्विस लेन बचती है जिसमें गाड़ी चला सकते हैं, जिससे कि लोगों को भी दिक्कत आती है। कुछ तमाम यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो बात करना रखना चाहते हैं अपनी, क्या कहेंगे? ये जो किसान है सरकार के ऊपर वैसे ही कर रहे हैं। अगर सरकार इनकी जांच कराए, मैं भी एक किसान हूँ, मेरा भी किसान है, और सरकार अगर इनसे जांच करा के ये कहे कि अपने अपने कागज लाओ जरा जमीनों के, तो 90% भीड़ भाग जाएगी। एक भी किसान उसमें रुक नहीं पाएगा। किसान के नाम पे हुड़दंग मचा रहे हैं, बीमार आदमियों को दिक्कत, जनता को परेशानी और समस्त लोगों को दिक्कत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो परेशान कर रहे हैं किसानों के नाम पे, अगर राकेश टिकैत की जांच करवा ली जाए ना अकेले, तो इतना पैसा मिलेगा राकेश टिकैत पे कि उसकी जांच करवा के तो देखे। सर सवाल उठा रहे, कह रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान नहीं है। मैं कहता हूँ उनमें से 15% किसान है। मैं किसान हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ये कहते हैं एमएसपी लाओ, एमएसपी तो जब मैं बेचूंगा ही नहीं तो खरीदेगा कौन? एमएसपी पे मानो मैं कहता हूँ मेरा तो ये हेलमेट 10 रुपए का है, आलू 10 रुपए किलो बेचूंगा, तो मेरे तो कोई जबरदस्ती ले जाएगा? मैं किसान हूँ, मेरे खेत की जांच कराओ। अशोक कुमार शर्मा नाम है, ग्राम 62 से हूँ, किसान हूँ, लेकिन प्रदर्शन के साथ नहीं है। मैं प्रदर्शन के बिल्कुल साथ नहीं हूँ। ये सिर्फ सरकार की छवि खराब करने और देश में अराजकता फैलाने के चक्कर में लगे। सरकार की छवि खराब करना विश्व स्तर की छवि है हिंदुस्तान की। आज ये विपक्षों के इशारे पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी। ये सिर्फ एक चुनाव से पहले ही क्यों बैठते हैं? चुनाव से पहले किसान धरने पे क्यों आते हैं? बाकी किसान क्यों नहीं बैठते भाई? कहाँ का किसान है? पंजाब के? क्या यूपी का किसान बैठा है? मैं उत्तर प्रदेश का किसान हूँ, मैं तो नहीं बैठा। मेरे पास इतना समय ही नहीं है। ड्यूटी भी करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ और किसानी भी करता हूँ, हल भी चलाता हूँ। राकेश टिकैत करता है क्या? सरकार से सीधी है, जांच करा ले इनकी, नुका लाओ, पेपर लाओ, कौन कौन जमींदार है, कौन कौन किसान है, आधे भाग जाएंगे। ठीक है, तो एक राहगीर थे और जो रुक के अपनी बातें रखी और ये कहना था जिस तरीके से जो किसानों के नाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है पूरी तरीके से गलत है। लिहाजा एक तस्वीर दोबारा से आपको बताऊंगा, जिस तरीके से इनकी जो बातें कहना है कि सरकार का जिस तरीके से अभी चुनाव आ रहा है, इस तरीके से प्रदर्शन पूरी तरीके से गलत है। तस्वीरें देखिए कि किस की वजह से फिलहाल आज संडे का दिन है, इसीलिए यहाँ पर उस तरीके से ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन आम दिनों में यहाँ पर ट्रैफिक काफी जाम हो जाता है और लोगों को आने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।